This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। मैट्रिमोनी हमेशा से ही डिसेबल्ड के लिए एक बहुत चैलेंजिंग इशू रहा है। अगर बात करें जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर की तो उनमें चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं जो थैलेसीमिक वॉरियर्स के लिए चलाया गया था, लेकिन अब इसे एक्सपेंड किया गया है और सभी डिसेबिलिटीज के लिए ये इनिशिएटिव रन किया जा रहा है। ये पूरी तरह से फ्री है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको चला रही हैं, यूथ थैलेसीमिक एसोसिएशन और लेट्स हेल्प समवन। इनका दावा है कि 26 लोगों की शादियां ये अभी तक करवा चुके हैं और आगे प्रयास जारी है। जानेंगे कि क्यों मुश्किल होता है थैलेसीमिक वॉरियर्स के लिए मैट्रिमोनी, क्या चैलेंजेस आते हैं बाद में, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करती हैं और क्यों बाकी डिसेबल्ड के लिए भी सोचा गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शोभा जी हैं। पहले भी हमने इनके इनिशिएटिव के बारे में बताया है और अब थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। शोभा जी, थोड़ा अपने बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभा अरोरा है और मैं लेट्स हेल्प समवन से और यूथ थैलेसेमिक अलायंस से जुड़ी हूँ, जो मिलकर ये एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं थैल मैट्रिमोनियल का। तो मैं बेसिकली इसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं मैचेस दिखाती हूँ, मतलब कम्युनिकेशन करती हूँ सभी कैंडिडेट्स के साथ, उनके एक्सपेक्टेशंस जानती हूँ और उस हिसाब से उनको मैचेस दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं आपको थैलेसेमिया के बारे में बताऊंगी। थैलेसेमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बचपन से ही जब माता पिता दोनों माइनर होते हैं, उस वजह से चाइल्ड में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आता है। वो मेजर चाइल्ड पैदा होने की शक्यता होती है। तो जब एक बच्चा मेजर थैलेसेमिया पैदा होता है, उसको 1 साल के अंदर ही ब्लड चढ़ने की, मतलब ब्लड कम होने की दिक्कत होने लगती है, उनका HB डाउन होता है और तब डॉक्टर ये डायग्नोज करते हैं कि बच्चे में थैलेसेमिया का जीन्स आए हैं जो पेरेंट्स से आए हैं। तो उसके बाद हर 15 दिन महीने में उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और ब्लड चढ़ने के साथ साथ ही उनका फेरेटिन, मतलब आयरन बॉडी का बढ़ जाता है। उस वजह से कई दवाइयाँ, टेस्ट करवाने पड़ते हैं और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसमें कि सिबलिंग्स, अपने भाई बहन से बोन मैरो अगर मैच हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है, वरना इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपको पूरी लाइफ मतलब ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे अभी ये बच्चे बड़े होते हैं, यंग एज में आते हैं, तो जाहिर सी बात है सबकी एक डिज़ायर होती है मैरिज को लेकर। तो हमने देखा हमारी कम्युनिटी में, मतलब मैं खुद थैलेसेमिक हूँ, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में हम सब ने देखा कि काफ़ी रिजेक्शंस मिले। नॉर्मल अगर कोई अप्रोच करता था मैरिज के लिए, तो सामने जब पता चलता है कि आपको थैलेसेमिया है तो इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को लेकर। और हमारे जो थैलेसेमिक वॉरियर्स है बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे कि मतलब हमें थैलेसेमिया है और इस वजह से हमें रिजेक्शंस मिल रहे हैं, हमारी शादी हो नहीं पा रही है, हम कभी शादी कर ही नहीं पाएंगे। तो इस मतलब प्रॉब्लम के चलते हमारा ये आइडिया रहा कि क्यों ना हम थैलेसेमिक टू थैलेसेमिक का ही मैच बनाकर आगे मैरिजेस करवाएं। बट इसमें चैलेंज ये है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक होने की वजह से आगे फैमिली प्लानिंग कर ही नहीं सकते। सिर्फ इतना है कि आप दोनों की मैरिज होगी, आप दोनों को लाइफ पार्टनर मिलेगा,
और आप आगे खुशी खुशी अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो ये आइडिया काफ़ी सक्सेस रहा। हमने 26 मैरिजेस कराई है कम्युनिटी में, 26 सक्सेसफुल कपल्स रहे हैं हमारे। फिर आगे चैलेंज ये आ रहा था कि किसी किसी की इच्छा थी कि आगे फैमिली प्लानिंग भी हो सके, तो जेनेटिक होने की वजह से हम ये कर नहीं पाते हैं कि आगे फैमिली प्लानिंग हो कपल्स की। तो इसीलिए हमने आगे ये भी सोचा कि क्यों सिर्फ थैलेसेमिक को ही हम मतलब सपोर्ट करें, क्यों ना अदर डिसेबिलिटीज को भी हम मतलब उनकी भी हेल्प कर सके। क्योंकि जैसे प्रॉब्लम थैलेसेमिक में आ रही है, चैलेंज आ रहा है मैरिज को लेकर, वैसे अदर डिसेबिलिटीज में भी तो यही चैलेंज होगा कि कम्युनिटी में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको। तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि हम सभी डिसेबिलिटीज, सभी स्पेशल कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं और ये हमारा पोर्टल मतलब एक्सपैंड करके ऑप्शंस बढ़ा के सभी को हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि जिनको अच्छे से अच्छे मैचेस दिला पाए। तो बिल्कुल। ये हमारा इनिशिएटिव इसी वजह से स्टार्ट हुआ है। तो हमने ये अभी लॉन्च कर दिया है हमारी वेबसाइट पे। ऑल अदर डिसेबिलिटीज को उनका अलग से फॉर्म है, सेक्शन है। हमारे वेबसाइट है www.letshelpsomeone.org। जनरली लोग ये कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स में शादी ना करें क्योंकि जेनेटिक जो इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब दोनों थैलेसीमिक शादी करते हैं तो वो उनका नजरिया क्या रहता है? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि चांसेस बढ़ जाते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। सो आर दे ओके? किस माइंडसेट के साथ ये जाते हैं और क्या बड़े चैलेंजेस आप देखती हैं मैट्रिमोनी के लिए थैलेसीमिक वॉरियर्स को लेके? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। तो जब हम थैल टू थैल मैच करवा रहे हैं, पॉजिटिव ये है कि दोनों की ट्रीटमेंट सेम जा रही है, दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, दोनों का जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो दोनों साथ में जा सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दोनों को पता है उनकी मेडिकेशंस क्या हैं। और नेगेटिव ये है कि जिन कपल्स की इच्छा है कि उनका बेबी हो, आगे फैमिली प्लान करे, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर जिनको करना नहीं है फैमिली प्लानिंग तो उनके लिए थैल टू थैल ऑप्शन तो चालू ही है, बट जिनके लिए फैमिली प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उनके लिए फिर थैल टू अदर डिसेबिलिटी कोई और स्पेशल कंडीशन ऐसे हम मैच करवा के आगे बढ़ सकते हैं। हमने यही सोचा है कि जिनको जैसे मैच चाहिए, जैसे एक्सपेक्टेशंस, अगर वो कह रहे हैं हमें थैलेसेमिक मैच नहीं चाहिए, हमें हमारे जैसे, मतलब सपोज कोई फिजिकली चैलेंज्ड है और वो कह रहे हैं हमें कोई फिजिकली चैलेंज्ड ही चाहिए, तो हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस है। समाज में सबसे बड़ा स्टिग्मा क्या है मैट्रिमोनी को लेके डिसेबल्ड की? स्टिग्मा यही है कि उन पहले ही जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो देखिए थैलेसेमिक कैंडिडेट तो कभी देखने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई डिसेबल्ड है, वो फिजिकली पूरा ओके होता है। बट जब बात बढ़ती है मैरिज को और जब आगे बातें खुलती है कि आपको ऐसी ऐसी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तभी वो जाके पॉइंट पे रिजेक्शन मिल जाता है कि हाँ नहीं, ये तो हम पूरी लाइफ हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं वाले, हमें भी हम कोई नॉर्मल पार्टनर ही चाहिए। तो यही स्टिग्मा है, ये डर है बच्चों को। तो वो कोई तो अपनी डिजायर सामने लाता ही नहीं कि मुझे मैरिज करनी है, वो अपने अंदर ही दबाए बैठा होता है। जब आप थैल टू थैल करवाती हैं तो ठीक है, दोनों जो वॉरियर्स हैं वो तो शादी करना चाहते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लेकिन उनके घर वालों से किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं? घर वालों की भी मतलब ऑब्वियसली हमारा प्रोसेस ऐसा है सर कि मतलब हमारे पास जब भी कोई रजिस्ट्रेशन आता है तो हम डायरेक्टली वो रजिस्ट्रेशन पे प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। हम पहले कैंडिडेट को कॉल करते हैं, कैंडिडेट से पूरा समझ के लेते हैं कि उन्होंने कब फॉर्म भरा, कैसे फॉर्म भरा, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो किस प्रोफेशन में है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। और जब उनसे हमें पूरा कंसेंट मिल जाता है तब हम उनकी पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं, पेरेंट्स से भी कंसेंट लेते हैं कि क्या आपको जानकारी है, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने ये फॉर्म भरा है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या इच्छा है आपके बेटे को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर। तो ये पूरे कंसेंट के साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं प्रोफाइल्स का और फिर हम मतलब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्विस फ्री है या पेड है? कैसे लोग प्रोफाइल बनाएं? और दूसरा, जो थैलेसीमिक में तो आप खुद भी हैं और आपका एक सर्कल है, तो वहाँ आप लोगों ने बताया कि 26 लोगों की शादी करवाई है,
बाकी डिसेबिलिटीज में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई और क्या रिजल्ट है अभी तक? तो जैसे कि पहले आपने पूछा, ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सोशल सर्विस है। अभी तक हम मतलब बिना किसी चार्जेस के अभी भी वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा यही है कि हम सोसाइटी में सबकी हेल्प करना चाहें, ना कि सिर्फ थैलेसेमिक बल्कि ऑल अदर स्पेशल कंडीशंस को भी हमने हेल्प करनी है। दूसरी चीज़ आपने पूछा था कि कितने प्रोफाइल्स अदर डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, तो हमने ये जस्ट अ मंथ बैक ही ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड किया है, जिसमें हमने ऑल अदर स्पेशल कंडीशंस हो गए, जैसे कि विजन को लेकर इम्पेयर्ड, या फिर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, या किसी को कोई माइनर डिसेबिलिटी, कोई माइनर इशू है, थायराइड या डायबिटीज़ जिनको हो जाता है, या फिर और भी कोई एसिड अटैक हो गए, या किनका डिवोर्स हो गया, विडो है, कोई भी चैलेंज हो, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनिशियली अभी तो हमारे पास 15 प्लस प्रोफाइल्स आ चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट यही करूँगी कि जिन जिन की अभी भी डिज़ायर है मैरिज को लेकर, वो हमारी वेबसाइट www.letshelpsomeone.org पर जाकर ऑप्शन दिया है, आपको थैलेसेमिया है तो कौन सा फॉर्म भरना है, आपको अदर कोई स्पेशल कंडीशन है तो कौन सा फॉर्म भरना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और बहुत सिंपल सा गूगल फॉर्म है, जिसमें आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे भरने के लिए। और आपको एक बार आप फॉर्म भर दोगे तो आपको डायरेक्टली मतलब हम कांटेक्ट करेंगे, आपको आपके एक्सपेक्टेशंस जानेंगे और फिर आपकी प्रोफाइल पे प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और ये एक और चीज़ हम मतलब जैसे बाकी के वेबसाइट्स हो गए, जीवन साथी या शादी.com, इन सब पे कोई भी प्रोफाइल बना लेता है, आप जज नहीं कर पाते हो कौन सही है कौन फेक है या क्या। तो हमारा ऐसा कहीं भी प्रोफाइल बनता नहीं है, डिस्प्ले नहीं होता है। आपका फॉर्म हमें रजिस्ट्रेशन के बाद हमें जब मिलता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं पहले आपको कॉल करके, आपकी कंडीशंस को समझ के, और फिर 1 to 1 आपको जो भी प्रोफाइल्स है वो व्हाट्सएप पर शेयर की जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ। मतलब उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहीं भी नहीं दिख रहा है, का एड्रेस कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जब आप किसी को ओके करते हो कि हमको ये प्रोफाइल पसंद है, तो उसके बाद ही कॉन्टैक्ट्स शेयर किए जाते हैं। इसमें मतलब आपकी पूरी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं हम, कि कहीं भी आपको कोई मतलब डिस्टर्ब ना करे या कोई भी फेक पीपल रीच आउट ना करे। आपने खुद ही ये सवाल ले लिया, मैं लेने वाला था। अच्छा सॉरी। शादी नहीं, अच्छी बात है। शादी.com है, जीवन साथी.com है, ये तो है मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स। उसके बाद आ जाते हैं डिसेबल्ड में। बहुत सारे इनिशिएटिव पहले लिए गए हैं अलग अलग डिसेबिलिटीज द्वारा। अब मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ उनमें से बंद हो गए हैं, कुछ उनमें से चल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये प्रपोजल लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग कर रहे हैं तो आपका डेडिकेटेड है ये। कई लोगों ने डेडिकेशन से भी शुरू किया, डेडिकेटेड भी किया, लेकिन वो चला नहीं पाए, डाई डाउन हो गया। तो 2 सवाल है, एक आपका वेबसाइट बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है, वैसे तो आपने बता ही दिया है लेकिन फिर भी। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव रन करने में क्यों ये प्रपोजल मर जाते हैं, और कैसे आपका प्रपोजल यूनिक है जो आप अभी तक सस्टेन कर पा रही हैं? तो ये दोनों सवालों का ये एक ही जवाब है, मतलब सर, कि बेसिकली आपने जो बताया कि बाकी के भी वेबसाइट्स है जो ऐसे इनिशिएटिव चला रहे थे या कुछ बंद हो गए। जब आप किसी चीज़ को लेकर मतलब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको आपको पहले खुद को समझना पड़ता है। आपके खुद के लाइफ में वो चीज़ होगी तभी आप दूसरों को आप वो एडवाइस कर पाओगे। तो ये हमारा यही एक यूनिक पॉइंट है कि हमारी पूरी टीम स्पेशल कंडीशंस की ही है। हम सब वॉरियर्स हैं, हम सब एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के चैलेंजेस को समझ के ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो हम सब इस पर डिस्कशन करके एक एक को क्या दिक्कत आ सकती है। हमारी टीम में मतलब काउंसलर्स भी है, डॉक्टर्स भी है। तो ये सब हम एक दूसरे को समझ के, आगे के कैंडिडेट की प्रॉब्लम को समझ के, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम समझ के ही है मतलब हम रन कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ। क्यों लोग आपको ट्रस्ट करें? क्यों ट्रस्ट करें? तो यही है कि हम मतलब हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही है कि मेरा डेटा कहीं गलत हाथों में ना जाए, कोई गलत लोग मुझे रीच आउट ना करे।
तो मैं जैसे बता रही हूँ, हम आपको आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें कभी किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं जब तक कि आप नहीं बताओगे कि हमें ये पसंद है, ये वाला प्रोफाइल पसंद है, तब तक कि हम दोनों को कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करते हैं। और कुछ जो आप इस पे कहना चाहें, जो लोगों को आप बताना चाहें? मैं यही बताना चाहूँगी कि मतलब आपके लिए ये सबसे सेफ पोर्टल है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बस सिंपल सा गूगल फॉर्म भरना है। इसके बाद आपका मतलब पूरा प्रोफाइल जो है वो मतलब हमारे पास आएगा, कहीं भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप अगर आपकी अभी भी मैरिज को लेकर कोई इच्छा है, डिज़ायर है और आप अभी भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो मैं यही कहूँगी कि आप एक बार हम पे ट्रस्ट करके फॉर्म भर के, मतलब चार्जेस तो हम कुछ ले नहीं रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो हम किस तरह हमारा प्रोसेस है। बिना ट्राई किए तो आपको नहीं समझेगा कि हम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे रन करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबको जो अदर स्पेशल कंडीशंस है जिन तक कि हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो वो एक बार ही हमारे वेबसाइट पे विजिट करें और फॉर्म को भरें ताकि हम उनकी भी हेल्प कर पाएँ। आप कैसे इस प्रोजेक्ट को सस्टेन कर पा रहे हैं? आगे के क्या गोल हैं? और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल जिस पे लोग आपसे बात कर सके, कोई ईमेल या फोन नंबर? जी। ईमेल है हमारा thalmatrimonial, thalmatrimonial, thalmatrimonial@gmail.com। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा खुद का शोभा अरोरा 8087648004। तो ये कॉन्टैक्ट मेरा जब से मैं कनेक्टेड हूँ इन प्रोजेक्ट से, तब से वही कॉन्टैक्ट है। मैं कहीं भी मतलब बिजी भी होती हूँ, कहीं आउट स्टेशन होती हूँ, तब भी स्पेशल प्रायोरिटी पे पहले कॉल्स उठाती हूँ और कैंडिडेट को अटेंड करती हूँ। सस्टेन का ऐसा है सर, हमारे टीम में मतलब जितने भी मेंबर्स हैं सब कोई ना कोई वर्किंग है, कोई ना कोई मतलब अपने बिजनेस में है, कोई हाउसवाइफ है, बट सब लोग मिलके डेली बेसिस पे 1 घंटा देते हैं, 2 घंटे, जैसे जिनको टाइम मिलता है, और सब मिलके डिस्कस करके आगे मतलब ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। और आगे के गोल्स हमारे यही है कि जैसे मैंने बताया, अभी तक हमने थैलेसेमिक कम्युनिटी को जितना हेल्प किया है, हमारी यही इच्छा है कि हम अदर कम्युनिटीज, अदर स्पेशल कंडीशंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शोभा जी। और बड़ा इम्पोर्टेंट काम है ये। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कुछ ऐसे निगलेक्टेड एरियाज हैं जिस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और बहुत काम होने की ज़रूरत है। होपफुली इस शो के बाद आपको बहुत सारे लोगों के फ़ोन आएंगे और इसी तरह आप काम करते रहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, प्राइवेसी मेंटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके लाइफ पार्टनर मिले। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने शोभा अरोड़ा जी से, जिन्होंने बताया कैसे थैल मैट्रिमोनी काम करती है। अब सभी डिसेबल्ड के लिए हैं। आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल भर सकते हो और हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए। कैसा लगा आपको शो? बताइएगा। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनालिटी के साथ। दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in।